तो फिजिक्स का एग्जाम सर पर है और फॉर्मूलों की इतनी लंबी लिस्ट देखकर थोड़ी घबराहट हो रही है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर चिंता की कोई बात नहीं। हम मिलकर इसे एकदम आसान बना लेंगे। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला शीट के डर को दूर करेंगे, फिर उन जरूरी फॉर्मूलों को समझेंगे जो हमारे टूल किट का हिस्सा हैं। एक सर्किट प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स के बीच का कनेक्शन देखेंगे और आखिर में एक ऐसी रिवीजन स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिससे एग्जाम में पूरा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, जब सामने इतने सारे फॉर्मूले हों तो दिमाग में बस एक ही चीज आती है, आखिर शुरू कहां से करें? और यही तो असली सवाल है ना? इतने सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों को कैसे याद रखा जाए, वो भी एग्जाम के प्रेशर में। तो यहां एक सीक्रेट बताता हूं। देखिए, टॉप करने का मतलब सब कुछ रटना नहीं होता। असली खेल तो उन कोर फॉर्मूलों को समझने का है जिन पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। इसे ऐसे समझिए, अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग तो अपने आप खड़ी हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने बुनियादी टूल किट की। इसमें हम उन हाई फ्रीक्वेंसी फॉर्मूलों पर ध्यान देंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं और कई टॉपिक्स की जड़ हैं। किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा सबसे बेसिक यूनिट से होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्यू। करंट, फील्ड, फोर्स, ये सारी बड़ी बड़ी कहानियां इसी छोटे से चार्ज से शुरू होती हैं। और हमारे टूल किट का पहला और सबसे जरूरी औजार है कूलम का नियम। ये वो फॉर्मूला है जो बताता है कि दो चार्ज एक दूसरे को कितनी जोर से खींचते हैं या धकेलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई भी सवाल यहीं से शुरू होगा। अब आता है हमारा अगला सुपर हीरो फॉर्मूला, ओम का नियम, V = IR। ये छोटा सा फॉर्मूला लगभग हर सर्किट प्रॉब्लम की जान है। सीधी सी बात है, अगर सर्किट से जुड़ा सवाल है तो ओम का नियम तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा ही। ये इतना जरूरी है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इन औजारों को असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। हम एक क्लासिक सर्किट प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे कि ये फॉर्मूले असल में काम कैसे करते हैं। जरा सोचिए, एग्जाम में ये सिंपल सा सीरीज सर्किट सामने आ गया। इसमें कुछ रेजिस्टर्स एक के बाद एक जुड़े हैं और सवाल बस इतना है कि इसका टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। स्टेप 1, सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 सबको पहचानिए। स्टेप 2, सीरीज सर्किट का फॉर्मूला याद कीजिए जो सबसे आसान है, Req = R1 + R2 + R3। बस सबको एक साथ जोड़ देना है। और हाँ, आखिर में यूनिट्स ओम, ओमेगा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, वो गलतियां जो अक्सर होती हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक, सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाना। और हाँ, पैरेलल वाले में लोग अक्सर 1/Req तो निकाल लेते हैं पर उसे उलटना मतलब उसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं और बस वही नंबर कट जाते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे यूनिट कन्वर्जन या डायग्राम को ठीक से न समझना, इनसे बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स में ये अलग अलग दिखने वाले टॉपिक असल में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये कनेक्शन समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल ही अलग हो जाएगा। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरी तरफ मैग्नेटिक फोर्स। दोनों फॉर्मूलों में कुछ कॉमन दिख रहा है। दोनों ही फोर्स एक चार्ज Q पर लग रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों फोर्स असल में एक ही बड़ी पिक्चर का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ ले आता है। जिस दिन ये कनेक्शन समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसान लगने लगेंगे। तो अब जब हमने कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए और प्रैक्टिस भी कर ली, तो चलिए एक पक्की स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो एग्जाम में सफलता की गारंटी देगी। ये रहा एक सिंपल 4 पॉइंट प्लान। रोज एक यूनिट पर फोकस कीजिए। उन टॉपिक्स को पहले कीजिए जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे जरूरी, पुराने साल के पेपर्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। उनसे प्रैक्टिस करना ही असली तैयारी है। और हाँ, मुश्किल चीजों के लिए अपने खुद के मजेदार शॉर्टकट्स मतलब निमोनिक्स बनाइए। चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये बात हमेशा याद रखिए, पढ़ाई में लगाया गया हर एक मिनट, हर एक घंटा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। और आखिर में इस सोच के साथ तैयारी में लग जाइए, ये सिर्फ कुछ समीकरण नहीं है जिन्हें रटना है। ये वो भाषा है जिसमें इस पूरे यूनिवर्स के नियम लिखे गए हैं। जब आप इन्हें सीखते हैं तो आप असल में कायनात से बात करना सीख रहे होते हैं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।